Today I read some books, not books. It's my NCRT books. You can see economic development, Indian economic development. From this book, I learned once. I'm learning some basic economic development concepts. And today I learned from this economic chapter 2, from chapter 2, Indian economy from 1950 to 1990. So in this economy there are from this chapter I learned economic some basic concepts. So today I will discuss about these concepts. So first, in conceptual, if you can revise also. So Indian economy, if I say Indian economy is a vast economy, and also it's called mixed economy, Indian economy is a mixed economy. So you will find there are three organizations in Indian economy. So number one will be capitalist economy and society economy and mixed economy. Am I right? So there are three organizations in Indian economic development or Indian economy, you can say. So if I say Indian economy, so Indian economy, capitalist economy. So capitalist economy, what basically means? Capitalist economy basically meaning क्या होता है, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या आता है? तो ये होता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो डिमांड एंड सप्लाई होता है, डिमांड एंड सप्लाई का कितना डिमांड एंड सप्लाई का मार्केट में कितना उससे उसका वैल्यू होता है, यानी कि मार्केट फोर्स कितना है उसके ऊपर निर्भर करता है. और ये जो ऐसा इकोनॉमी में, इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी, ऐसा इकोनॉमी में क्या होता है, जो क्या गुड्स प्रोड्यूस किया जाएगा, वो प्रोड्यूसर जो होता है, वो प्रोड्यूसर का भी क्या होता है, प्रोड्यूसर का भी लाभ होता है, यानी कि प्रॉफिट होता है, और जो कंज्यूमर्स है उसका भी नीड्स होता है उन चीज़ों का. सो इसलिए इसे कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हाई प्रॉफिट एंड गुड डिमांड, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हाई डिमांड होता है, गुड डिमांड होता है और हाई प्रॉफिट पाया जाता है, यानी कि कंज्यूमर्स का भी वो चीज़ नीड होता है और जो प्रोड्यूसर है उनको भी उसका नीड होता है. और उसी तरह से मार्केट के जो डिमांड एंड सप्लाई होता है, मार्केट के फोर्स है जितना है उसके ऊपर निर्भर करके प्रोड्यूसर भी खुश होता है और कंज्यूमर्स भी खुश होता है, यानी कि दोनों में एक बैलेंस होता है. तो इसका एम ही है कि जो प्रॉफिट पाया जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, जो प्रॉफिट पाया जाता है उन प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना, मैक्सिमाइजेशन करके कंज्यूमर्स को भी देना और जो प्रोड्यूसर है उसे भी देना, यानी कि दोनों में एक बैलेंस होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में. सो दूसरा था सोशलिस्ट इकोनॉमी. तो बेसिकली सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होता है, इसमें क्या होता है, जो ऑल काइंड्स ऑफ डिसीजंस आर टेकन बाय गवर्नमेंट. जितना भी डिसीजंस होता है इकोनॉमिक रिलेटेड इश्यू, जितना भी डिसीजन होता है उन सारा डिसीजन को गवर्नमेंट लेता है, गवर्नमेंट खुद लेता है. और किस तरह से किस चीज़ों का, किन किन चीज़ों का प्रोड्यूस किया जाएगा और किन सोसाइटी पर, किन किन जगह पर, किन किन प्लेसेस पर उनका नीड्स है, उनको गवर्नमेंट की तरह गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि इन इलाका में इसका नीड्स है, तो उसी तरह से ही वो चीज़ बनाता है, यानी कि गुड्स बनाता है और उसे डिस्ट्रीब्यूट भी करता है. ठीक है, यानी कि हाउ गुड्स और व्हाट गुड्स आर, यानी कि क्या गुड्स होना चाहिए और किस तरह से उसे बनाया जाएगा और कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये सारे सब डिसीजंस खुद गवर्नमेंट लेता है. सो यही होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी. एंड नेक्स्ट होता है जो मिक्स्ड इकोनॉमी होता है. मिक्स्ड इकोनॉमी हम जानते हैं इंडिया इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमिक कंट्री, इंडिया इज़ ए मिक्स्ड इकोनॉमी. सो इंडिया बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमी है. इसमें क्या होता है, जो प्राइवेट
प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, इसमें ये दोनों की साइड बाय साइड एग्जिस्ट करता है। जो जितना भी अगर एक प्राइवेट सेक्टर ने कुछ गुड्स बनाया है, कुछ भी बनाया है, मटेरियल बनाया है, कुछ भी बनाया है, तो उसका प्राइस भी कौन डिसाइड करेगा? जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी वही डिसाइड करेगा कि ये प्राइवेट सेक्टर बनाया है तो ठीक है उधर रखो, और ये किसने बनाया है? गवर्नमेंट बनाया है, तो वो भी उधर रखो। तो अभी इसका जो प्राइस मैकेनिज्म है, उसका प्राइस कितना होना चाहिए, उसके बारे में कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड करता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि इन इकोनॉमी का या इन चीज़ों का प्राइस कितना होगा। वो सारा सब डिसीजन कौन लेता है? खुद प्लानिंग सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी लेता है। तो यही होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। सो नंबर 1 कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, हाई प्रॉफिट एंड गुड डिमांड। और उसके बाद जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, किस तरह से ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय गवर्नमेंट, या इसमें क्या है? डिसीजन लेता है गवर्नमेंट, खुद डिसीजन लेता है। उसके बाद क्या गुड्स किस तरह से और किसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ये होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। और उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? जो जितना भी प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर का जो गुड्स होता है, उसका प्राइस कितना होगा, प्राइस मैकेनिज्म खुद सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड करता है। तो ये रहा 3 ऑर्गेनाइजेशन इन इकोनॉमिक, ओके, इंडियन इकोनॉमिक। सो नेक्स्ट होता है प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग क्या होता है? इकोनॉमिक प्लानिंग, ये इकोनॉमिक प्लानिंग। सो वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं छोटा करने के लिए कोशिश करूँगा। सो प्लानिंग बेसिकली ये होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग बेसिकली ये होता है कि किस राज्य में, किस स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट में, किन किन प्लेसेस पर इंडिया के अनडेवलप है, डेवलप नहीं है, तो उसको किस तरह से डेवलप करना होगा और किस तरह से डेवलप करना होगा, ये सारे प्लानिंग करता है। और ये डेवलपमेंट किस तरह से करेंगे? जो इंडिया का और हमारा कंट्री का जितना भी रिसोर्सेस है, उन रिसोर्सेस को यूटिलाइज करके, यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेस को यूटिलाइज करना होता है इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल प्रायोरिटीज़, यानी कि नेशनल प्रायोरिटीज़ आगे रखकर जितना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उनको कंट्री का जितना भी रिसोर्सेस है उनको लेकर ये सारे सब डेवलपमेंट किया।